नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज अनुराग के केस में तारीख थी और इस तारीख पे एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एक बार फिर से तारीख पड़ गई। वो अगली तारीख पड़ गई 19 मई की। जी हाँ, अब 19 मई की तारीख पड़ गई। अब लोगों को फिर से इंतजार 19 मई तक करना होगा। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें, इस पूरे तारीख की अगर हम बात करें, तो ये पूरी वो लिस्ट है जिसको लेकर के हम मौजूद हैं। और ये आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक अनुराग के केस में कुल कितनी तारीखें जो है वो पड़ चुकी है। जी हाँ, अनुराग के केस में अगर बात करें तो 30 अक्टूबर को अनुराग की जो है वो तलवार से गला काट करके जघन्य हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है 25 नवंबर को 13 नवंबर को जो है वो नोटिस चस्पा की जाती है तहसीलदार की तरफ से लालता के उस मकान पे, जिसपे जो है 25 नवंबर तक की डेट दी गई रहती है कि 25 नवंबर तक आप जो उस पर आपत्ति जो है वो अपनी दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में लालता की पत्नी इंद्रावती 25 नवंबर को वो जो है आपत्ति लगाती है। उसके बाद पहली तारीख पड़ती है इस पूरे केस में 28 नवंबर की। 28 नवंबर की तारीख पे सुनवाई होनी रहती है। 28 नवंबर को लोगों को एक उम्मीद थी कि 28 नवंबर को शायद उसकी आपत्ति खारिज कर दिया जाए, लेकिन 28 नवंबर के बाद फिर अगली तारीख पड़ जाती है 2 दिसंबर की। यानी 2 दिसंबर को अनुराग के केस में लालता के उस मकान को गिराने को लेकर के ये दूसरी तारीख थी। उसके बाद 2 दिसंबर के बाद फिर 6 दिसंबर तारीख पड़ती है, जिसमें प्रधान ये ऐलान करते हैं कि अगर कोई फैसला नहीं आया तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा। ये 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री वीरेंद्र यादव के द्वारा ऐलान किया जाता है, जब ये तीसरी तारीख पड़ी रहती है। लेकिन उसके बाद अगली तारीख पड़ जाती है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को लेखपाल का बयान होना था और लेखपाल का बयान जो है वो 11 दिसंबर को दर्ज नहीं हो पाता है। उसके बाद अगली तारीख पड़ती है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को लेखपाल का बयान जो है वो दर्ज हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई फैसला नहीं आता है। फिर अगली तारीख पड़ जाती है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर, उसके बाद 20 दिसंबर, फिर 8वीं तारीख पड़ती है 23 दिसंबर, फिर 27 दिसंबर को 9वीं तारीख पड़ती है अनुराग के केस में। फिर 30 दिसंबर आ जाती है, जिस दिन 10वीं तारीख पड़ती है। मतलब तब तक 30 दिसंबर तक 10 तारीखें अनुराग के केस में बीत जाती हैं, लेकिन फैसला कोई भी नहीं आता है, सिर्फ तारीख पे तारीख। ऐसे में 3 जनवरी को जो है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह की एंट्री होती है, जो कि युवा अधिवक्ता है, उनकी एंट्री होती है। उसके बाद ये लगता है कि हाँ, अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में न्याय जल्दी मिल जाए, क्योंकि सत्यवीर सिंह भी लगातार जो है वो अनुराग के परिवार के साथ खड़े होने की बात करते रहे और इस केस में पूरी दमदारी के साथ जो है वो लगने की बात कर रहे थे कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और परिवार में इंसाफ दिलाऊंगा। ऐसे में 3 जनवरी की जो तारीख रहती है उस दिन सत्यवीर सिंह की एंट्री होती है। फिर 8 जनवरी उस तारीख पड़ती है, फिर 15 जनवरी अगली तारीख पड़ जाती है, फिर 20 जनवरी को तारीख पड़ती है, 24 जनवरी को तारीख पड़ती है और 29 जनवरी को फिर तारीख पड़ती है अगली तारीख। यानी अब तक 29 जनवरी तक कुल 16 तारीख अनुराग के केस में पड़ चुकी होती है। उसके बाद फिर अगली तारीख 29 के बाद जो है अगली तारीख वो 30 जनवरी को ही पड़ती है। मतलब 29 के बाद 30 जनवरी को अगली तारीख पड़ जाती है। तो लोगों को ये लगता है कि हाँ, एक ही दिन बाद की तारीख पड़ी है, तो कहीं ना कहीं तहसीलदार साहब गंभीर होंगे इस पूरे मामले में और अगले दिन जो है इसीलिए तारीख एक दिन के बाद की दिए हैं, ताकि उसमें कोई फैसला आ जाएगा, कोई सुनवाई हो जाएगी। लेकिन 30 जनवरी को जो तारीख रहती है उस दिन फिर तारीख पड़ जाती है, यानी 18वीं तारीख पड़ती है 3 फरवरी को। 3 फरवरी, उसके बाद फिर 5 फरवरी को जो है वो तारीख पड़ जाती है, जिसमें जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात जो है वो कही जाती है। 5 फरवरी यानी कुल मिला के अब तक 19 तारीख अनुराग के केस में 5 फरवरी तक पड़ चुकी होती है। और इस बीच अगर बताएं तो 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का चेक भी जो है वो परिवार को दिया जाता है और 6 जनवरी को जो है वो परिवार जो है वो अखिलेश यादव से भी मुलाकात करता है, जहां से अखिलेश यादव के द्वारा भी परिवार को जो है 2 लाख का आर्थिक चेक जो है वो आर्थिक सहायता का प्रदान किया जाता है। लेकिन तारीखों की अगर बात करें तो 19 तारीखें 5 फरवरी तक पड़ चुकी होती हैं और कोई फैसला नहीं आता। ऐसे में 10 फरवरी को 20वीं तारीख पड़ती है, लेकिन नतीजा शून्य। फिर 14 फरवरी अगली तारीख पड़ती है, उसके बाद 16 फरवरी की पड़ती है, फिर 24 फरवरी, फिर 28 फरवरी तारीख पड़ती है और फिर उसके बाद अगली तारीख पड़ती है 3 मार्च की। यानी अब 30 अक्टूबर को अनुराग की हत्या हुई रहती है और 3 मार्च तक कुल 25 तारीख अब तक अनुराग के केस में पड़ चुकी होती है। 3 मार्च को तारीख पड़ती है, उसके बाद फिर 10 मार्च को फिर साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही जाती है। 10 मार्च को तारीख पड़ती है, फिर 19 मार्च की तारीख पड़ती है, जिसमें बहस की फाइनल बहस में जो है वो फाइल जो है वो चली जाती है। यानी 19 मार्च को ये फाइनल बहस के लिए फ़ाइल चली जाती है, लेकिन उसके बाद से फाइनल बहस का आलम अब तक ये है कि 19 मार्च के बाद फिर 24 मार्च को जो है तारीख पड़ती है, जिसमें प्रधान भी पेश होते हैं। 2 अप्रैल को
2 अप्रैल को जो है अकेले वो बहन स्वाति पहुंचती है, तारीख पड़ी रहती है 2 अप्रैल को। 24 मार्च के बाद 2 अप्रैल तारीख पड़ती है। फिर 30वीं तारीख जो है वो पड़ती है, मतलब इस पूरे मामले में जो 30वीं तारीख पड़ती है वो 7 अप्रैल को पड़ती है। फिर 9 अप्रैल, फिर अगली तारीख 16 अप्रैल को पड़ती है, जिस दिन अधिवक्तागण जो है वो तहसीलदार कोर्ट बाहर जो है वहाँ तहसील प्रशासन में जो है वो हंगामा करते हैं, क्योंकि डीएम से उनकी किसी बात को लेकर के अनबन हो गई रहती है। फिर अगली तारीख पड़ती है 28 अप्रैल की, फिर अगली तारीख पड़ती है 5 मई की, और उसके बाद फिर अगली तारीख पड़ती है 14 मई की, यानी आज की डेट यानी 14 मई को अब तक कुल 35 तारीख पड़ चुकी थी अनुराग के केस में, और अब 19 मई को अगली तारीख पड़ी है, यानी 19 मई को कुल मिला करके 36वीं तारीख जो है वो पड़ चुकी है। और 36 बार लगातार जो है वो तारीख पड़ चुकी, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। सवाल यही उठता है कि आखिर जब तहसीलदार साहब ने, उनके टीम ने जा करके, लेखपाल ने और कानूनगो ने वहाँ पे नोटिस चस्पा की, ये मानते हुए कि हाँ ये सरकारी ज़मीन है 932 का, कि ये बंजर की ज़मीन है जिस पे ये निर्माण किया गया है, तो उसके बाद अभी तक 36 तारीख पड़ने के बाद भी जो है उस इंद्रावती की आपत्ति को खारिज क्यों नहीं किया जा सका, उसके मकान को वहाँ से गिरवाया क्यों नहीं गया, उस पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। क्योंकि ऐसे ही तो किसी को कोई नोटिस कोई नहीं चस्पा कर सकता, ऐसे ही किसी को कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है, वो ज़मीन खाली नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि तहसील प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए नोटिस चस्पा की थी। तो ऐसे में किसी को परेशान करने के लिए तो प्रशासन नोटिस नहीं दे सकता, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर भी सवाल उठने लाजमी होते हैं। और ऐसे में जब आप नोटिस देते हो तो फिर 36 तारीख पड़ जाती है, 6 महीने का लंबा समय बीत जाता है, और आप उस पर कोई फैसला क्यों नहीं सुना पाते हो। तो एक बड़ा सवाल जो कि लगातार जो है तहसील प्रशासन पर उठ रहे हैं, तहसीलदार के न्यायालय के ऊपर उठ रहे हैं कि आखिर फैसला क्यों नहीं आ रहा है। क्या कोई जोर जबरदस्ती, क्या कोई दबाव है ऊपर से किसी राजनीतिक दल नेता का, या फिर आखिर किसका दबाव है जिसके चलते अपनी ही चस्पा की गई नोटिस पे जो है वो कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं, इंद्रावती की आपत्ति को खारिज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों जो है तहसीलदार साहब इसमें तारीख पे तारीख देते चले आ रहे हैं। और जिस तरह से पिछली तारीख पे ये मांग किया था लाल इंद्रावती के वकील ने कि हाँ उनको जो है वो चौहद्दी बताई जाए, तो आखिर वो चौहद्दी क्यों मांग की गई। क्या चौहद्दी को देखते हुए जो है 932 का में पाने के बाद ही तो तहसीलदार ने वहाँ पे नोटिस चस्पा कराई होगी, और जब 932 का में पाने के बाद नोटिस चस्पा कराई तो फिर उसके द्वारा चौहद्दी की मांग क्यों की जा रही है। क्या जो शुरू में ये बातें उठ रही थी कि क ख ग नो में बटा नहीं पड़ा है, तो क्या उसको लेकर के लालता का वकील पूरी तरह से आश्वस्त है कि प्रशासन उस पर बुलडोजर नहीं चला सकता, प्रशासन उसे खाली नहीं करा सकता। अगर ऐसा वाकई में है तो फिर प्रशासन का नोटिस चस्पा करना भी कहीं ना कहीं ये गलत है। और ऐसे में जो वकील लगे हुए हैं अनुराग के परिवार की तरफ से, चाहे वो सरकारी वकील हों, उनको भी शिकस्त मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे या तो फिर जो प्राइवेट अधिवक्ता किए गए हों उन लोगों की भी जो है कहीं ना कहीं शिकस्त होती हुई नज़र आ रही है कि लगातार जो है इसमें लालता का जो इंद्रावती का जो वकील है वो हावी होता चला जा रहा है, और लगातार इसमें तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही। तो ऐसे में सभी अधिवक्तागण आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों एक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्यों आखिर वो सरकारी ज़मीन खाली नहीं हो पा रहा, आखिर क्या वजह है कि उस पर जो है बुलडोजर चलाने का आदेश जो है तहसीलदार साहब नहीं दे सकते। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, और अनुराग के परिवार के साथ न सिर्फ जनपद की बल्कि प्रदेश की और पूरे देश के लोगों की संवेदनाएं जो है जुड़ी हुई है। हर कोई यही चाहता है कि उस परिवार को इंसाफ मिले, उस परिवार की आंखों से जो आंसू बहे हैं, वो परिवार जिस कदर से टूटा है, उस परिवार ने जिस तरह से दुख झेले हैं, कहीं ना कहीं ये मकान अगर गिरता है तो उस परिवार के जख्मों पे एक मरहम लगेगा, क्योंकि उसके जख्म तो कभी सिले नहीं जा सकते। लेकिन एक मरहम लगाने का काम तहसील प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जरूर किया जा सकता है अनुराग के हत्यारों के घर पे बुलडोजर चला के। और घर वो भी कौन सा घर, वो रिहायशी घर नहीं जिसमें वो लोग रहते रहे हों और उसको गिराने की बात हो रही हो, बल्कि ये वो घर है जिसको वो निर्माण कर रहा था सरकारी ज़मीन पे। जैसा कि तहसीलदार साहब ने नोटिस चस्पा की ये पाते हुए कि हाँ ये सरकारी ज़मीन है, तो जिस पे वो निर्माण कर रहा था, निर्माण कार्य करके मकान बना रहा था, तो वो निर्माणाधीन मकान आखिर क्यों नहीं गिराया जा रहा, आखिर क्यों उसको जो है तहसील प्रशासन खाली नहीं करा पा रही। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पे। तहसीलदार के न्यायालय से लगातार जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है, और अब अगली तारीख जो है वो 19 मई की पड़ गई है। ऐसे में लोगों की जो है उम्मीदें वो टूट गई हैं, परिवार की पूरी उम्मीदें टूट गई है कि इस पूरे मामले में कहीं पे इंसाफ जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में अब तक कुल मिला के अगर फिर से बताएं तो इस पूरे मामले में अब तक कुल मिला के
36 तारीख जो है वो पड़ चुकी है। माने 36 तारीख पे जो है इंतज़ार था, 36 बार जो है 36 बार जो तारीखें पड़ी उस पर इंतज़ार परिवार को ये था कि आज फैसला आ जाएगा, आज फैसला आ जाएगा, आज फैसला आ जाएगा। लेकिन हर बार 36 बार से मायूसी हाथ लग रही है परिवार को और अनुराग के परिवार के साथ खड़े हर शख्स को। ऐसे में 19 मई है और अब लोग ये भी जान रहे हैं कि 19 मई को भी जो है कहीं ना कहीं एक तारीख ही पड़ेगी, कोई फैसला तहसीलदार कोर्ट से नहीं आ सकता। अब वजह क्या है ये तो तहसीलदार साहब जाने, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से इस पूरे मामले में 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया और सरकारी ज़मीन पे बना हुआ मकान वैसे खड़ा है, चूँकि तहसील प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा की और उस पर कार्रवाई नहीं करा पा रहा है, उसे खाली नहीं करा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधे सीधे बाबा का बुलडोजर भी फेल होते हुए नज़र आ रहा है और तहसील प्रशासन जो है वो भी लालता के सामने बौना साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।